लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच यूपी की राजनीति से एक खबर की चर्चा तेज है कि बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। वहीं इस मामले पर अब सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर से जब जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की नजदीकियां बढ़ने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमें जानकारी नहीं है, अंदर अंदर हो रहा हो तो इसको नहीं बता सकते हैं। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज सोमवार को बस्ती पहुंचे। यहां पर ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के विस्तार और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर मूल मंत्र भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, चाहे वे जातिगत जनगणना के लिए क्यों न हो। जो पद खाली है किसी कारणवश उन्हें भरने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने यूसीसी के सवाल पर कहा कि गोवा में भी समान नागरिकता कानून लागू है। बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कई देशों में समान नागरिकता का कानून लागू है, लेकिन भारत देश में इसमें कुछ दिक्कतें हैं। जो यहाँ पर कई मान्यताओं के धर्मगुरु हैं, तो सरकार को चाहिए कि सभी के सर्वसम्मति से कानून को बनाया जाए। आदिवासी इलाके जो है वहाँ पर उनका अलग कानून है। इसके अलावा उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के सवाल पर कहा कि कौन मना कर रहा है। आइए देखते हैं बस्ती से राकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तब तक शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो भारत में भी गरीबों का इलाज फ्री होना चाहिए। भारत देश का एक राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में 1972 से लेकर 2023 के बीच में 500 कॉलेज खोला है, केजी से पीजी तक। 4 करोड़ आबादी में 2 लाख गरीबों के बच्चे, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, 2 लाख गरीबों के बच्चों को हर साल डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की निःशुल्क शिक्षा तेलंगाना सरकार दे रही है। तो ये व्यवस्था यूपी में क्यों नहीं? ये व्यवस्था देश में क्यों नहीं? आज भारत का 2 स्टेट है, पंजाब और दिल्ली, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। तो फिर वो 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश सरकार फ्री देने में क्या दिक्कत है? इनको ये देना चाहिए। आज महिलाओं की आधी आबादी, लोकसभा, विधानसभा में उनकी सीटें आधी आरक्षित क्यों नहीं हो रही हैं? ये इनकी लड़ाई को हम लोग, जैसे आपके ही जिले में, मंडल में, बस्ती जिले में हम लोगों ने महिला सम्मेलन किया। आपने देखा कि शायद देश की राजनीति में उस कड़ाके की ठंड में इतनी महिलाओं को लाना बड़ा कठिन काम है। आधी आबादी है, शिक्षण संस्थाएं में आधी सीटें उनकी आरक्षित हो जाए, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाए, नौकरियों में आधी सीटें उनकी आरक्षित हो जाए। जो आज चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, आज जब तक हमारी आपकी बहन बेटियां दरोगा बन के, सीओ बन के, एसपी बन के, डीआईजी बन के, आईजी बन के, तहसीलदार बन करके, एसडीएम और डीएम बन के, कमिश्नर बन के नहीं आएंगी, तब तक उनके ऊपर जुल्म ज्यादती करने वाले लोग करते रहेंगे। जिस दिन इनकी आधी सीटें आरक्षित हो जाएं, हमारी आपकी बहन बेटियां आने लगेंगी, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती, अत्याचार बंद हो जाएगा। इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग बैठक के माध्यम से, सावधान रथ यात्रा के माध्यम से, महिला सम्मेलन के माध्यम से, युवा सम्मेलन के माध्यम से हम लोग बराबर जनता के बीच में बताने का प्रयास कर रहे हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।